अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान तालीम क़ुरआन चैनल से क़ारी अहमद अली मेहरवी आपको खुश आमदीद कहता है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा है कि आज हम जो मस्जिद में टोपियाँ रखी होती हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि इनको पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है। ये वीडियो बिलखसूस नौजवानों के लिए है और औरतें भी इसको देखकर अपने भाई या खामिद या बेटा नमाज पढ़ने जाता है तो उनको बताएं इसके बारे में। तो इस पर मैं मज़ीद बात करने से पहले एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, आप ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिएगा। हम किसी भी अफसर के पास जाते हैं तो क्या ये जो मस्जिद में टोपी रखी होती है जिसको जो कि आपने देखी है, तो क्या ये पहनकर हम किसी अफसर के पास जा सकते हैं या किसी शादी में चले जाएं, किसी और फंक्शन में चले जाएं? तो ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ तक कि हम फौतगी पर भी ये टोपी पहनकर नहीं जाते। बाजार में अगर जाते हैं तो सौदा लेने के लिए तब भी ये टोपी पहनकर नहीं जाते। क्यों? इसलिए कि हम अपनी तौहीन समझते हैं। हम टोपी पहनते हैं तो आला किस्म की पहन के जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारी शान के लायक नहीं है। तो जब अल्लाह के हुजूर खड़े होने की बारी आती है तो फिर ये फटाफट टोपी उठाते हैं, जो अक्सर फटी पुरानी भी होती है और धोने का तो उन पर सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो रखते हैं सर पे और अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं। तो आप इख्तिलाफ मुझसे कर सकते हैं, इख्तिलाफ करना आपका हक है, लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये आई है कि टोपी घर से पहन के जाएं और आला किस्म की टोपी, जैसी टोपी आप शादी पे पहन के जाते हैं, जैसी टोपी आप महफिल में पहन के जाते हैं, वैसी टोपी पहन के जाएं, बजाय इसके कि आप मस्जिद में जो फटी पुरानी। और इंतज़ामिया में से अगर कोई सुन रहा है तो उनसे भी गुजारिश है कि मस्जिद में ऐसी टोपी रखें जो धुलाई जा सके, कपड़े के रखें और एक हफ्ते के बाद इंतज़ामिया का कोई बंदा उनको धोए, साफ़ सुथरी नज़र आए, अच्छी टोपियाँ हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो मैंने कहा कि इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे बयानात आप तक पहुंचते रहे। नई वीडियो तक क़ारी अहमद अली मेहरवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।